देवी शालिनी देवी प्रजापति फ्रॉम फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथोडोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड बायोटेक्नोलॉजी। सो इसके पहले हम पढ़ चुके हैं, ये टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं, रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर बायोमॉनिटरिंग ऑफ वेरियस क्वालिटी पैरामीटर्स रिलेटेड टू वाटर एंड वेस्ट वाटर। ये जैसा कि इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि हमारा टॉपिक वाटर माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वेस्ट वाटर सब्जेक्ट से लिया गया है, जो कि हमारी एमएससी माइक्रोबायोलॉजी थर्ड सेमेस्टर का पार्ट है। सो हमने पढ़ा था इसके पहले बायोमॉनिटरिंग क्या होती है, उसके की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, एंड बायोमॉनिटरिंग ऑफ वाटर एंड वेस्ट वाटर, रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म, कॉमन इंडिकेटर, सिंगल स्पीसीज एंड टोटल बायो। से यहाँ तक हमारा पिछले लेक्चर में फिनिश हो गया था। अब हम कंटिन्यू करेंगे रोल्स इन मॉनिटरिंग। सो मॉनिटरिंग में क्या रोल है, सबसे पहला हमने क्या पढ़ा था, ऊपर भी पढ़ा था, पॉल्यूटेंट डिटेक्शन, ठीक है। सो आइडेंटिफाई स्पेसिफिक पॉल्यूटेंट्स, हम क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि स्पेसिफिक पॉल्यूटेंट्स को एंड दियर इफेक्ट्स ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उसका उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट क्वालिटी असेसमेंट की बात करें तो मेजर वेरियस वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स लाइक ऑर्गेनिक मैटर। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वाटर के जो हमारे क्वालिटी पैरामीटर्स है उनको हम मेजर कर रहे हैं, जैसे कि हमारे ऑर्गेनिक मैटर हो गए एंड जो हमारा न्यूट्रिएंट लेवल हो गया। डन। नेक्स्ट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। सो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट also parts of role in monitoring. So evaluate the impact of pollutants on aquatic life. Aquatic life means जो हमारे वाटर है उसमें जो हमारे लाइफ है, जो हमारे जितने भी हमारे लिविंग्स हैं उनकी लाइफ पर उस पॉल्यूटेंट्स का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हम इसे एवेलुएट कर रहे हैं। एंड वो उसका जो मराइन इकोसिस्टम हो गया या एक्वेटिक इकोसिस्टम हो गया उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसलिए हम उसको देखने के लिए हम बायो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और ये हमारा रोल है मॉनिटरिंग में सब पढ़ने के लिए। नेक्स्ट हम बात करें, हमारा थर्ड पॉइंट क्या था, बायो सेंसर, बायो प्लस सेंसर, ठीक है। सो बायोसेंसर कंबाइंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट, इसमें क्या होता है, बायोलॉजिकल कंपोनेंट होता है, जैसे कि, और उसमें क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजिकल कंपोनेंट, अगर हम नॉर्मल कंपोनेंट की बात करें तो वो कुछ भी हो सकता था, बायोलॉजिकल की बात करें तो यानी कि यहाँ पर कोई एक लिविंग आएगा, लिविंग कंपोनेंट आएगा जो उसमें आकर के उसको सेंस, बायो रिफर्स टू लिविंग, सेंसर रिफर्स टू सेंस कर रहा है, ओके। तो यहाँ पर हमारा बायो में क्या आएगा, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा, या एंजाइम, जरूरी नहीं है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही हो, वो डिपेंड करेगा हम किस टाइप का बायोसेंसर बना रहे हैं, में क्या काम कर रहे हैं उसके बिहाफ पे। डन। सो विद अ फिजिकल और केमिकल डिटेक्टर, वो केमिकल डिटेक्टर भी हो सकता है, फिजिकल डिटेक्टर भी हो सकता है। लाइक हम बात करें केमिकल की बात करें तो जैसे कॉमन एग्जांपल ले लें, पीएच की जो स्ट्रिप आती है हमारी, है ना, उनसे हम डिटेक्ट करते हैं कि वो ग्रीन हो, सॉरी ब्लू से रेड हो। लिटमस पेपर की बात करें तो ब्लू, रेड एंड ये ब्ला ब्ला, ठीक है। तो हमारा वो बायोसेंसर में नहीं आएगा, लेकिन अगर हम उसको हम थोड़ा सा वो सिर्फ हमारा सेंसर में आएगा। हम पीएच डिटेक्टर की अलग से बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बायो सेंसर की बात करें, बायो जहाँ पर हमारे माइक्रोऑर्गेनिज्म आ रहे हैं या एंजाइम आ रहा है वो हमारा होगा बायोसेंसर। जैसे कि ग्लूकोमीटर, ग्लूकोज लेवल मेजर करने के लिए हम उसमें एंजाइम का यूज करते हैं। डन। सो बेटा फिजिकल और केमिकल डिटेक्टर टू प्रोवाइड रियल टाइम एट दैट टाइम एंड एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। यहाँ पर हम वाटर क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, ऐसे बायोसेंसर यूज़ करेंगे जो कि हमारे उसी रियल टाइम पे जो हमारे क्वालिटी पैरामीटर्स है उनको डिटेक्ट करके हमें रिजल्ट दे सके। डन। नेक्स्ट टाइप ऑफ बायोसेंसर। सो यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ बायोसेंसर दिए गए हैं। पहला है हमारा एंजाइम बेस्ड बायोसेंसर। एंजाइम बेस्ड रिफर्स टू एंजाइम्स में है। सो एग्जाम्पल ग्लूकोज ऑक्सीडेज बायोसेंसर, इसके पहले जो भी मैं बताया था, क्या बताया था कि ग्लूकोज डिटेक्शन के लिए हम यूज करते हैं ग्लूकोमीटर या ग्लूकोज ऑक्सीडेज बायोसेंसर। इसका रोल क्या होता है, डिटेक्ट स्पेसिफिक केमिकल
और पॉल्यूटेंट्स बेस्ड ऑन द एंजाइमेटिक रिएक्शंस भी, सो उसमें एक एंजाइमेटिक रिएक्शंस होगी जिसके थ्रू हमें पता चल जाएगा कि हाँ वो उसका लेवल कितना है, बड़ा है या कम है। डन। नेक्स्ट है हमारा सेल बेस्ड बायोसेंसर। सेल बेस्ड बायोसेंसर रिफर्स टू एग्जांपल के लिए हम बात करें माइक्रोबियल फ्यूल। माइक्रोबियल, माइक्रोब्स भी हैं, फ्यूल भी है, सो ये सेंस कर रहा है, क्योंकि इसमें माइक्रोब्स प्रेजेंट है उस फ्यूल में, तो ये बायोसेंसर का टाइप हुआ। सो माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स यूजिंग बैक्टीरिया टू जनरेट एन इलेक्ट्रिकल करेंट। वो क्या जनरेट कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल करेंट जनरेट कर रहे हैं इन रिस्पॉन्स टू पॉल्यूटेंट। मीन्स अगर उसमें पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट है तो वो एक करंट जनरेट करेंगे, इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा। ओह, ये हमारा एक छोटा सा डायग्राम है। ये हमारा क्या है? एनोड एनारोबिक चैम्बर है, ये हमारा कैथोड एरोबिक चैम्बर है। एनारोबिक मीन्स जो एनारोबिक का मतलब क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो, एनारोबिक जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। ठीक है, तो ये हमारा इसमें जैसे बायो वेस्ट, म्यूनिसिपल, एनिमल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, ये सारे जो बायो वेस्ट है ये हम इसमें टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें कि क्या होता है, ये हमारा एफ्लुएंट यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से सबस्ट्रेट जाएगा एनारोबिक चैम्बर में, फिर उसमें CO2 बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन आयन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। यहाँ पर हमारी बायो इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, जिसमें कैथोड चैम्बर में इसमें ऑक्सीजन है, क्योंकि यहाँ पर है हमारा एनारोबिक चैम्बर। ओके, तो यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, CO2 प्रेजेंट है, यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ पे ऑक्सीजन इंटर कर रही है, यहाँ से CO2 निकल रही है, ये हमारा कैथोड या एरोबिक चैम्बर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो माइक्रोब्स होंगे वो क्या करेंगे, अगर उसमें पॉल्यूटेंट प्रेजेंट है तो वो इलेक्ट्रिक करंट देंगे। डन। दिस इज अ टाइप ऑफ सेल बेस्ड बायोसेंसर। नेक्स्ट जेनेटिक बायोसेंसर की बात करें। जेनेटिक बायोसेंसर अक्सर हम कोशिश करें कि हम उसके नाम से उसको मॉडिफाई करके उसको समझने की कोशिश करें। ओके, सो एग्जांपल के लिए बात करें तो जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया दैट प्रोड्यूस अ डिटेक्टेबल सिग्नल। वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? डिटेक्टेबल सिग्नल प्रोड्यूस करेगा, लाइक फ्लोरोसेंस इन द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक पॉल्यूटेंट्स। मीन्स यहाँ पर अगर कोई हमें सपोज हमें हैवी मेटल्स का हमें टेस्टिंग करना है, डन, सो हम उसको जेनेटिक बायोसेंसर के थ्रू कर रहे हैं। हम यहाँ पे सपोज का एग्जांपल के लिए, ओके, सो जेनेटिक बायोसेंसर का यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा? एक मिनट, डायग्राम है यहाँ पर। ओके, सो ये हमारा है, ठीक है, यहाँ पर हमारा ये एक्सप्लोसिव ट्रेसर है, ये लगा हुआ है, ये रेगुलेटरी प्रोटीन है जो कि वर्क करेगी, प्रमोटर रिपोर्टर जीन पड़ी हुई है यहाँ पर, ये ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगा, mRNA रिपोर्टर प्रोटीन। अब ये हमारा क्या देगा? सिग्नल देगा। इसको हटाते हैं, नॉर्मल समझते हैं। यहाँ पर क्या है? हाँ, तो हमने क्या किया, हमें जो पॉल्यूटेंट्स चेक करना था, हमने वो प्रॉपर सैंपल ले लिया। अब सैंपल में हमने वो उस बायोसेंसर में हमने सैंपल लिया। जब हम लेंगे तो हमें जो एक्चुअली में अगर उसमें वो हैवी मेटल्स प्रेजेंट होंगे तो वो क्या करेगा? हमें सिग्नल देगा, फ्लोरेसेंस देगा, जिससे हमें पता चलेगा कि उसमें पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। तो दिस ऑल द टाइप्स ऑफ बायोसेंसर। जो सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट था, सॉरी। नेक्स्ट हम बात करेंगे रोल इन मॉनिटरिंग। अब इनका मॉनिटरिंग में क्या रोल होता है? तो सबका वही कॉमन ही रोल होता है, बस थोड़ा सा अप डाउन की, मतलब किसी की क्वालिटी बढ़ जाती है, कोई अब हमारे पास कोई छोटे से ही काम चल रहा है, हमारे पास इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म से काम चल रहा है, तो हम जेनेटिक लेवल पे क्यों जाएं? डन। सो यहाँ पर मॉनिटरिंग की बात करें तो ये रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। मीन्स वो हमारा जैसे लास्ट में हम पढ़ रहे थे फ्लोरेसेंस का, तो जैसे ही वो गया, इंटर किया, उसने देखा कि अच्छा पॉल्यूटेंट प्रेजेंट है, तो उसने फ्लोरेसेंस दे दिया, उसे सिग्नल दे दिया और हमें पता चल गया। ठीक है, ऐसे ही हमारा था जैसे ग्लूकोमीटर था, हमने जैसे स्ट्रिप में हमारे पिक किया, ब्लड लिया, सैंपल लिया, स्ट्रिप में लगाया और उसको हमने जैसे ही हमने उसके जो डिवाइस उसमें कनेक्ट किया तो हमें सिग्नल मिल गया कि हमारा ग्लूकोज लेवल बढ़ा था या कम था। ठीक है, रियल टाइम मॉनिटरिंग है। सो इनेबल कंटिन्यूअस रियल टाइम असेसमेंट ऑफ वाटर क्वालिटी। डन। नेक्स्ट हाई सेंसिटिविटी। सो हाई सेंसिटिविटी यहाँ के डिटेक्ट लो कंसंट्रेशन ऑफ कंटामिनेंट्स। ये क्या करता है? लो कंसंट्रेशन ऑफ कंटामिनेंट्स को ही डिटेक्ट करेगा, ज़्यादा नहीं। एंड पॉल्यूटेंट्स विथ हाई प्रेजेंस। नेक्स्ट एडेप्टेबिलिटी की बात करें तो कस्टमाइज फॉर वेरियस पॉल्यूटेंट्स एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन।
ओह, सो नेक्स्ट ये जो हमारे डायग्राम से रिसोर्स की स्लाइड है, ओके। सो ये हमारी पूरी कंप्लीट स्लाइड ख़त्म हो गई। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो हमारी वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं। एंड जो भी मीन्स इससे रिलेटेड अगर आपको एक कंप्लीट PDF चाहिए तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है, आप कमेंट करके आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू।